ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू टॉपिक डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस। ठीक है, तो मैं बड़ा कर लेती हूँ। ओके सो डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस ये हमारा आज का एक नया टॉपिक है। आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग के और भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में चले जाना इस चैनल की। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस का रहेगा। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे भी। कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने इसमें लिए हैं, उस क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगी और ये वाला जो टॉपिक है आज की वीडियो में हम खत्म करेंगे। ठीक है, ओके सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या कहते हैं? डायरेक्शन टेस्ट आर इंट्रोड्यूस टू टेस्ट द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। ओके सो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, अगर डायरेक्शन टेस्ट है, सो डायरेक्शन टेस्ट में एक कैंडिडेट की डायरेक्शन की स्किल्स ही टेस्ट की जाएंगी कि कितना सेंस है डायरेक्शन का। अगर क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन दिए होंगे तो उसमें आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन ही चेक किया जाएगा। सो इसलिए वजह से इन टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ताकि जो कैंडिडेट्स का डायरेक्शन सेंस है वो टेस्ट कर पाए। So this test is for ascertain the final direction or distance between two points. So दो पॉइंट्स के बीच में जो फाइनल डायरेक्शन या डिस्टेंस आपको जो भी निकालने को बोला जाता है वो चीज़ आपकी टेस्ट की जाएगी। ओके सो कुछ पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं क्या वाइल सॉल्विंग डायरेक्शन टेस्ट को। क्या पहला पॉइंट ये कि ऑलवेज ट्राई टू यूज द डायरेक्शन प्लेन्स एज द रेफरेंस फॉर ऑल दी क्वेश्चंस। ओके सो ये एक तरीके का डायग्राम जो कि आपने काफी बार देखा और आपको पता ही होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट एंड वेस्ट कौन सी होती है डायरेक्शन। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक रफ पे थोड़ा साइड में ये डायरेक्शन अगर आप बनाओ और इसी के बेसिस पर जब आपको क्वेश्चन में जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है आप इसी के बेसिस पर सॉल्व करो। ठीक है, तो आपका आंसर मोस्टली सही आएगा। कभी कभार क्या होता है, हमको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो हमें मतलब माइंड में होता है कि हाँ नॉर्थ ये, साउथ ईस्ट वेस्ट, और हम माइंड में ही सॉल्व कर लेते हैं और गलती से क्या हो जाता है, गलत कोई क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करके और उसका आंसर गलत निकाल लेते हैं। सो इसलिए बोला गया कि अगर आप कोई भी डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, सो एटलीस्ट ये जो डायरेक्शन प्लेन्स होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनको एटलीस्ट छोटा सा साइड में बना लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑलवेज मार्क दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पॉइंट्स। ओके सो जो भी आप पॉइंट, जैसे क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी लंबी लंबी लाइंस लिखी होती है कि पहले, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन का एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि एक पर्सन था जो नॉर्थ डायरेक्शन की साइड खड़ा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो 5 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में गया, 5 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में गया, देन 2 किलोमीटर दोबारा से ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया। ठीक है, तो एट द एंड जैसे मान लो यहाँ पर भी वेस्ट पे खड़ा है, तो अब वो पूछा जाता है कि उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी लाइक दिस एंड जो एंडिंग पोजीशन है ये, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है। तो ये ऐसा, मतलब अभी तो मैंने फिलहाल एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ऐसा ये डिस्टेंस पूछ लेते हैं। सो ऑलवेज मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉइंट्स। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स आप करोगे तो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट आपका अलग से शो आप करना। ठीक है, इससे आपको और हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, ऑलवेज बी अटेंटिव वाइल टेकिंग राइट एंड और लेफ्ट टर्न। जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन राइट जाता है एंड देन लेफ्ट जाता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से ही जाएगा। अभी इसके क्वेश्चन आप करोगे कि ये वाली चीज क्यों लिखी हुई है। ठीक है, सो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि ऑलवेज बी अटेंटिव वाइल टेकिंग राइट एंड लेफ्ट टर्न। जब आप राइट या लेफ्ट टर्न लोगे तो थोड़ा ध्यान से लेना। ओके सो पॉइंट नंबर 4, while solving direction test you should keep in mind the below diagram as reference। ठीक है, सो वही डायग्राम है बट इसमें 4 और जो क्रॉस डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, एंड साउथ और ईस्ट के बीच की साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 मेन डायरेक्शंस होती है आपकी। इस डायग्राम को आप ठीक है माइंड में रखना और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। ओके सो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड। ओके सो अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर आपके डायरेक्ट मतलब जब आप जैसे ये फिगर बनाई आपने और आपका कुछ राइट एंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, सो आपको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ऐसा होंगे क्वेश्चन कि मान लो जैसे पर्सन था
ए, ठीक है, यहाँ से मतलब कोई एक पर्सन था, उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो ए पॉइंट है वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, देन वो बी की तरफ गया, देन वो सी की तरफ गया, ठीक है, ये उसका एंड पॉइंट है, सी मान लो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ अगर ए और सी का, यानी स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन का अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहे तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ये लाइन सीधी खींच दी ए सी, सो ए सी इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भले ही आप सी तक तो जा सकते हो ए से बी और बी से सी करके भी, बट जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, ए सी, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका इस केस में क्या लग रहा है, ए सी। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना हुआ सो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, लेकिन आपका ये एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए वहां पर भी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मान लो अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर टोटल डिस्टेंस जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू सी या पॉइंट सी टू ए इज ए बी प्लस बी सी। जैसे कि इस फिगर में जो आपका ए से सी जाना है अगर आपको, तो आपको ए से बी यानी ए बी और फिर बी सी गया है। सो टोटल डिस्टेंस जो है फ्रॉम ए टू सी या सी से ए से आपका ए बी प्लस बी सी आ गया। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज ए सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो वो ए सी हुआ। सो 2 इज इक्वल्स टू ए बी एंड 2 बी सी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम मतलब आप यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पे करके दिखाया, बट यहाँ पे मेनली ये लिखा है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हो। ओके, सो 6th पॉइंट इज व्हाट, you should be aware about degree concept, how it is used in direction related problems। so आपको थोड़ा डिग्री कॉन्सेप्ट का भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आप जब डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब एक फिगर यहाँ पर बनाई हुई है मैंने, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी डायरेक्शंस है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये तो आपका 90 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन का बोला गया है वो यहाँ से 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कॉन्सेप्ट भी आपका होगा तो वेल एंड गुड है। ओके, सो एंगल, अब ये इस पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है, तो पढ़ते हैं एक एक करके क्या लिखा हुआ है। सो एंगल बिटवीन टू मेन डायरेक्शन इज ऑलवेज 90 डिग्री। मैं आपका ये जो डायग्राम है अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, सो ये एंगल जो है बिटवीन टू मेन डायरेक्शन, जो आपकी नॉर्थ और ईस्ट, ये इनका जो बीच का एंगल होगा ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन इज ऑलवेज 45 डिग्री, ठीक है। सो सब डायरेक्शन जैसे कि वहाँ पे दिखाया हुआ था ना, जैसे ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये चीज़ बनाई हुई है और ये आपका 45 डिग्री का है, ठीक है। सो सब डायरेक्शन इज कंसिडर्ड इन मिडल या बिटवीन टू मेन डायरेक्शन, ठीक है। सो एंगल्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाफ। तो आपका जो जैसे ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और साउथ की, ये आपकी दोनों मेन डायरेक्शंस है, और जो इनका मिडल डायरेक्शन होगा वो कौन सा होता है, साउथ ईस्ट का। तो अगर आपका ये जो डायरेक्शन आपको आप मिडल से देखोगे तो आपका एंगल भी जो हो जाएगा वो मिडल हो जाएगा, यानी ये जो एंगल हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। तो 90 का हाफ 45 डिग्री का जो सब डायरेक्शन से आप एंगल निकालोगे तो ये होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, व्हेन वन इज मूविंग और टर्न्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन ही इज मूविंग टर्न्ड टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो आपकी जो क्लॉक होती है वो कैसे ऐसे घूमती है ना, इस डायरेक्शन में चलती है क्लॉक। सो व्हेन वन इज मूविंग टर्न इन क्लॉक, मतलब अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है सो देन ही इज मूविंग टुवर्ड्स हिज राइट, तो यानी कि वो अपने राइट साइड जा रहा है। एंड व्हेन वन इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो ये तो क्लॉकवाइज हो गई, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगी, जैसे आपका जो क्लॉक घूमता है वो उसका उल्टा घूमेगा, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी जैसे जैसे क्लॉक घूमती है उसका उल्टा। आपकी क्लॉक ऐसे घूमती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन वन इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन ही इज मूविंग टुवर्ड्स दिस लेफ्ट, ठीक है। सो लेफ्ट में आ रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, ठीक है, और यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो वो अपने राइट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, सो आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज व्हाट, व्हेन वन इज मूविंग और टर्न टुवर्ड्स हिज राइट या लेफ्ट एंड एंगल इज नॉट गिवन देन इट इज कंसिडर्ड एज 90 डिग्री टर्न और मूव।
ठीक है। सो अगर आपका कोई बोला गया कि पर्सन जो है राइट व्हेन वन इज मूविंग टुवर्ड्स इज राइट या लेफ्ट एंगल, सो आपका कोई राइट या लेफ्ट मूव कर रहा है और आपका एंगल नहीं गिवन है आपका, सो आपका वो 90 डिग्री आप बाय डिफॉल्ट लोगे। ठीक है। सो व्हेन वन इज मूविंग और टर्न टुवर्ड्स इज राइट या लेफ्ट एंड एंगल इज नॉट गिवन, तो इट इज कंसिडर्ड एज 90 डिग्री का टर्न। ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, क्या कि while a person moves its left hand side will be left turn and the similarly its right hand side will be the right turn। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी जनरल सी बात है। जैसे कि अगर आप खड़े हो तो जो आपका राइट हैंड होगा वो आपका राइट टर्न होगा ना ऑब्वियसली, और लेफ्ट हैंड जो होगा आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो आपका लेफ्ट टर्न होगा, और जो राइट हैंड साइड होगी वो आपका राइट टर्न होगा। तो ये तो बहुत इन जनरल बात लिखी हुई है, बट फिर भी यहाँ पे इन्होंने इसलिए लिखी है ताकि कोई भी चीज़ आपके माइंड से नहीं जाए। ठीक है। सारी बातें आपको सामने क्लियर होनी चाहिए, भले ही वो चाहे इन जनरल बातें हो चाहे कैसी भी बातें हो। ठीक है। तो ये वाली बात काफ़ी जनरल थी, बट ये चीज़ इन्होंने लिखी है ताकि सारी बातें क्लियर रहे। ओके। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो आपका अब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिखे हो। तो 4 मेन डायरेक्शंस आपकी हो गई इन शॉर्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ठीक है। ये आपकी 4 मेन डायरेक्शंस है। ठीक है। मेन डायरेक्शंस है। बाकी जो 4 डायरेक्शन जो यहाँ से आती है कोने कोने से, वो मेन डायरेक्शन या आप उसको सब डायरेक्शन या कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हो। ठीक है। यहाँ पर जो 4 मेन डायरेक्शंस होती है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होती है। ओके। सो 4 कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन जैसे कि मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है। ये जो मिडल में से निकलती है, जो आपकी जो 2 मेन डायरेक्शंस के जो मिडल होता है डायरेक्शन का, वो आपका सब डायरेक्शंस कह लो या कार्डिनल डायरेक्शंस इनको कहते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ और ईस्ट, अगर आपका नॉर्थ और ईस्ट है तो नॉर्थ और ईस्ट के जो मिडल से जो डायरेक्शन जा रही है ये वाली, दिस वन, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। और आपका जो ईस्ट और साउथ से जा रही है वो साउथ ईस्ट। ठीक है। वेस्ट और साउथ से जा रही साउथ वेस्ट, एंड ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो ऐसा आपकी 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती है। आई होप ये सब आपको पता ही होगा पहले से ही, ये तो बस जस्ट अब मैंने दिखा दिया, ये वैसे लोगों को सबको पता होता है। ठीक है। सो यहाँ पे और कुछ बातें लिखी है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द ईस्ट हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट। ओके। सो ये भी बहुत कॉमन चीज़ है जो पता होती है सबको, कि अगर आप लाइक मान लो सनराइज हो रहा है, ठीक है, और उस टाइम जैसे सनराइज हो रहा है तो आपकी शैडो गिरती है। सो अगर कोई मैन जो है ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ठीक है, आपका ईस्ट डायरेक्शन जो होगा वो ये साइड होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो आपका एक मिनट रुको, ये जगह यहाँ पे आ नहीं रही। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ईस्ट की डायरेक्शन आपकी ये वाली होती है और यहाँ पर एक सूरज है, मतलब सनराइज हुआ है यहाँ पर अभी अभी। तो जैसे अब एक पर्सन खड़ा होगा यहाँ पर इस तरफ फेस करके, तो ऑब्वियसली उसकी शेडो गिरेगी। तो लेकिन जो उसकी शेडो होगी वो उस साइड नहीं, वेस्ट की साइड गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पर ऐसे करके गिरेगी, जैसे लाइक ये शेडो होगी इसकी जो भी, तो वो वेस्ट की साइड गिरेगी। ये बात ध्यान रखना। तो नॉर्मल पता भी है कि अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ खड़ा है तो उसकी डायरेक्शन, उसकी शेडो जो है पीछे की गिरेगी, पीछे की तरफ करके, तो इस शेडो विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट। एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट, अब देखो सनसेट के टाइम पर जो सन की किरणें होती हैं, ठीक है, रेज जो होती है सन रेज, वो कम हो जाती हैं। तो एट द टाइम ऑफ सनसेट द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट। ठीक है। जो जब सनसेट होता है तो जो एक ऑब्जेक्ट की शेडो होती है वो ऑलवेज इन द ईस्ट डायरेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो सनसेट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। तो जब अब वेस्ट डायरेक्शन में अगर सनसेट हो रहा है और आप उसकी तरफ फेस करके खड़े हो तो ऑब्वियसली आपकी डायरेक्शन, आपकी जो शेडो होगी वो उल्टी साइड गिरेगी, यानी ईस्ट डायरेक्शन में गिरेगी। ठीक है। तो हमेशा जैसे एट द टाइम ऑफ सनराइज, तो सनराइज तो ईस्ट में होता है। तो अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपकी शेडो वेस्ट में गिरेगी, और अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो सनसेट के टाइम पे तो आपकी जो शेडो होगी वो ईस्ट में गिरेगी। काफ़ी कॉमन है, ये सबको पता होता है वैसे तो। If a man stands facing the north at the time of sunrise, his shadow will be towards his left, and at the time of sunset, it will be towards his right. Okay, so अभी जैसे आप ईस्ट में ही सूरज उग रहा था और ईस्ट की तरफ ही मुंह करके खड़े थे, तब तो चलो आपको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट में गिर रही है। या अगर आप सनसेट हो रहा है, सनसेट वेस्ट डायरेक्शन में होता है, सो वेस्ट की तरफ ही फेस करके खड़े हो तो आपकी जो शेडो होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट गिरती है ईस्ट की तरफ। लेकिन अगर आप मान लो नॉर्थ की साइड खड़े हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सूरज यहाँ पर हो रहा है, अब मैं इसको मिटाती हूँ।
ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में तो सूरज है, और लेकिन आप खड़े हो नॉर्थ में। यहाँ ईस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है, और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। और सूरज की किरणें यहाँ से ईस्ट की तरफ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो अब जब सनराइज के टाइम पर आप नॉर्थ डायरेक्शन पे फेस करके, इस साइड फेस करके खड़े हो, तो आपकी जो शेडो होगी वो ऑलवेज आपके लेफ्ट में गिरेगी। यानी यहाँ पर खड़े हो तो आपकी शेडो जो है वो लेफ्ट साइड, अब मैं लेफ्ट यहाँ पर बना तो दूंगी बट समझ में शायद ना आए, तो ये जो शेडो होगी वो लेफ्ट साइड आपकी लेफ्ट में गिरेगी शेडो, ठीक है। सो अगर आप सनसेट के टाइम पे खड़े हो तो इट विल बी टुवर्ड्स योर राइट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काफ़ी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। ओके, सो इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ, सनराइज के टाइम पे अगर वो नॉर्थ के फेस करके खड़ा है तो शेडो जो होगी उसके लेफ्ट में गिरेगी, और आप सनसेट पे नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपके राइट में गिरेगी। ओके ओके, सो लास्ट पॉइंट इज एट 12 नून। अब 12 नून यानी दोपहर के टाइम पर, यानी आफ्टरनून, आपका 12 पे द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड, सो हेंस देयर विल बी नो शेडो। सो आपका जो 12 बजे क्या होता है आफ्टरनून के टाइम पर, जो सन की रेज होती है वो बिल्कुल हमारे ऊपर होती है, मतलब सन जो है हमारे बिल्कुल ऊपर आ जाता है। सो उस वजह से जो शेडो होती है वो बनती नहीं है, बेसिकली शेडो हमारे नीचे हो जाती है, बिल्कुल ही नीचे, कोई डायरेक्शन में नहीं गिरती इधर उधर, ठीक है, बिल्कुल हमारे जस्ट नीचे होती है। तो इसलिए हमको लगता है कि देयर विल बी नो शेडो, बट वो बिल्कुल शेडो होती है लेकिन हमारे बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट आपके नीचे, आपके इधर उधर कहीं किसी भी एंगल में नहीं गिरेगी, आपके जस्ट वर्टिकल नीचे गिरेगी, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने देयर विल बी नो शेडो, बट शेडो तो सबकी ही होती है, जो भी पर्सन जिंदा है, लिविंग है, तो उन सब की शेडो होती है। तो इधर लिखने का मतलब यहाँ पे नो शेडो का ये है कि वो बिल्कुल आपके जस्ट नीचे होती है, ठीक है। ओके, सो कॉन्सेप्ट में द अबव इज द डायरेक्शनल डायग्राम। द डायरेक्शन सेंस कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो ये जो द अबव इज द डायरेक्शनल डायग्राम है, ये वही वाला डायरेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। आपका जो ये वाला था, अब ये थोड़ा अजीब सा बना है, बट ये वाला जो डायग्राम है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में बना लो एक बार, तो आपको याद भी हो जाएगा ये डायग्राम, ठीक है। मैंने भी इधर बना लिया, तो मेरे को तो वैसे याद है, आप भी बना लो, तो आप बार बार बनाओगे तो वैसे ही याद हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो ये अबव इज द डायरेक्शनल डायग्राम है, एंड द डायरेक्शन सेंस कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब उसमें कुछ 4 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, वो देखेंगे हम। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर, at last he turns to his left and walks 5 kilometer. Now find the distance between the man, अच्छा यहाँ पे एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो स्टार्ट करा था उसने अपने घर से, ठीक है। अब ये एंड पॉइंट यहाँ पर आ गया। सो नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड हिज होम, एंड ऑल्सो फाइंड एट विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। सो ओके, सो जहाँ पे मैन खड़ा है, अब जो खड़ा है यानी एंड पोजीशन जो उसकी है, और होम जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो फाइंड करना है किस डायरेक्शन पे वो फेस करके खड़ा होगा। तो आप एक तरीके से यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके, कि जैसे नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। अब मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम वॉक्स 5 किलोमीटर, अब होम कहाँ पर है वो हमें बताया नहीं है किस डायरेक्शन में है, एंड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले स्टार्टिंग बिल्कुल बीच से ही करिए, मिडल से, सो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी लाइक यहाँ पर 5 किलोमीटर हो गया, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर। सो बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट मूव करके 4 किलोमीटर, तो यानी यहाँ पर 4 किलोमीटर बचेगा, एंड एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब वो जहाँ खड़ा है ना, अब वो अपने लेफ्ट गया है, एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, एंड देन फिर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आपको डायग्राम में अच्छा समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे इसको समझाया हुआ है इन्होंने कैसे, पहले जैसे बोला गया था, पहले 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड 4 किलोमीटर, और फिर वो अपने लेफ्ट, जो उसका लेफ्ट साइड था वो उस साइड गया, एंड देन 5 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कैसे डायग्राम में समझाया हुआ है। तो जैसे इसका मान लो हाउस यहाँ पर है, तो पहले तो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, और फिर जैसे वो 5 किलोमीटर ईस्ट हो गया, तब बोला गया कि वो अपने लेफ्ट नहीं बोला, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, फिर वो लेफ्ट टर्न किया और फिर 4 किलोमीटर गया। सो मैंने आपको जब बताया था कि जब अगर यहाँ पे
अब बोला गया कि अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट का मतलब क्या बोला जाता है, नॉर्थ। और अगर आपको राइट बोला गया है तो वो आपका साउथ बोला गया था। क्या बोला गया था, एक मिनट मैं आपको वो वाली जो स्लाइड थी उसका एक बार बता दूं। ये तो शैडो का था आपका, ये राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी लेफ्ट, ठीक है। एंड ये चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको एंड में वैसे टाइम दूंगी। यहाँ पर डिग्री कॉन्सेप्ट का हमने बात की थी और स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बारे में बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर है नहीं वो वाली स्लाइड, वही वाली थी, ठीक है। सो आपका जो यहाँ पर लेफ्ट बोला गया है, यानी फॉर एग्जांपल अभी जैसे इसका हाउस यहाँ पर है तो पर्सन 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया तो अभी वो यहाँ पर खड़ा होगा, इस तरफ फेस करके खड़ा होगा ना। सो अब इस तरफ फेस करके खड़ा है और उसका बोले उसका लेफ्ट, सो उसका लेफ्ट यहाँ पर नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर फिर वो 4 किलोमीटर चला एंड देन जब वो यहाँ पर था फिर उसको बोला गया पर्सन नॉर्थ की तरफ है तो यानी इधर फेस करके खड़ा होगा। सो फिर बोला गया कि वो अपने लेफ्ट हुआ है दोबारा से, तो अपना लेफ्ट उसका वेस्ट साइड जाएगा, तो यानी है यहाँ से 5 किलोमीटर गया। एंड देन आपको बताना है कि उसका जो कितना डिस्टेंस है होम से और अपना जो एंड पॉइंट है वहां से। सो फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कैन फाइंड ही इज 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस एंड फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी वो इस साइड डायरेक्शन, क्योंकि इस साइड गया है वेस्ट की साइड, तो अपने घर से वो 4 किलोमीटर, क्योंकि जो 5 यहाँ पर इसका घर है और यहाँ पर वो अभी फिलहाल खड़ा है, तो यानी बिल्कुल पैरेलली खड़ा है। तो जो डिस्टेंस है अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 4 किलोमीटर का ही होगा, जो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर वो, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो एक मिनट मैं आपका ये सारी इंक इरेज कर देती हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन ये था आपका, इसका क्वेश्चन का ले लो पहले, तो फिर नेक्स्ट जो है वो आंसर का ले लेना। अभी पहले इसका और अब इसका ले लो। ओके सो काफ़ी समझ में आ गया होगा आपको। जैसी डायरेक्शन होते हैं थोड़ा विजुलाइज करना है माइंड में कि फॉर एग्जांपल अगर पर्सन ईस्ट की तरफ गया तो ये वो इधर फेस करके खड़ा होगा, और अगर वो इधर ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है तो अब आप अपने आप को इमेजिन करो कि अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो सो आपका लेफ्ट कौन सा होगा। सो अगर आप अपना लेफ्ट देखोगे तो आपका नॉर्थ साइड ही दिखाएगा, ठीक है। सो नॉर्थ साइड, फिर ये मूव करा, अब आप नॉर्थ साइड हो तो आप यहाँ पर फेस करके खड़े हो सीधा एकदम नॉर्थ की तरफ। सो अब आप अपना लेफ्ट देखोगे तो आपका जो लेफ्ट होगा वो वेस्ट की साइड होगा। सो ऐसे आपको अपने जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। ओके सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोल रहा है, अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर। नाउ व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पर भी बोला गया है। सो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज होम। अगर आप अपने घर पे वापस आए तो क्या जो कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पर्सन है, स्टार्ट करा अपने होम से 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर गया, अब इधर ही फेस करके खड़ा होगा पर्सन एंड देन ही टर्न्स राइट। अब वो राइट की एंड देन ही टर्न्स राइट, तो उसका जो अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपका जो राइट होगा वो आई होप नीचे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर गया है वो 3 किलोमीटर एंड व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज होम। सो ये उसका स्टार्टिंग था, ये स्टार्टिंग था और ये अब एंड है, ठीक है। तो अगर आपको वापस आना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका पाइथागोरस थ्योरम आराम से आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। सो ये आपका 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 16 एंड 9, तो ये 25 एंड ये आपका 5 किलोमीटर का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो 5 किलोमीटर का होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखो वही करा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल हाउस इसका यहाँ पर है और वो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट मूव करा, तो यहाँ पर मूव, और अब आप अपने ईस्ट में देखो कि आपका राइट कौन सा होगा। यानी आप अगर राइट बोल रहे हो तो आपके जो राइट हैंड है उससे जो होगा वही राइट साइड होगी, तो राइट साइड आपकी साउथ में आएगी। तो यानी ये 3 किलोमीटर एंड देन जो आपको एंडिंग यहाँ पर है, स्टार्टिंग यहाँ पर है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका पाइथागोरस थ्योरम से यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लगाया गया है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड किया गया है। आप इसका पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है। इसका भी ले लो क्वेश्चन का।
ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। बाकी आपके क्वेश्चंस इस लेवल के भी हो सकता है, इससे ज़्यादा लेवल के भी आ सकते हैं। ठीक है, सो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर सनराइज प्रकाश, अब देखो आफ्टर सनराइज यानी सनराइज के टाइम के बाद प्रकाश वाइल गोइंग टू कॉलेज सडनली मेट विद लोकेश एट अ क्रॉसिंग पॉइंट पे मिला इससे ये, एंड लोकेश की शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रकाश। सो इफ दे वर फेसिंग ईच अदर ऑन विच डायरेक्शन वॉज प्रकाश फेसिंग। अब यहाँ पे आपको शैडो का क्वेश्चन, शैडो से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको समझना होगा कि लाइक सनराइज के टाइम पर ही प्रकाश और लोकेश मिलते हैं क्रॉसिंग पॉइंट पर। ओके, तो क्रॉसिंग पॉइंट आपका जो डायरेक्शन में, जहाँ पे डायरेक्शन मीट करते हैं वहाँ पर ये खड़े हैं, एंड लोकेश का शैडो, यानी फॉर एग्जांपल अगर प्रकाश और लोकेश यहाँ पर खड़े हैं एंड लोकेश का शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रकाश, तो प्रकाश के राइट में है लोकेश का शैडो, तो आपको डायरेक्शन बतानी प्रकाश कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। सो ऑलवेज सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन। सो ऑलवेज सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है, जैसे आपका बोला गया यहाँ पे सनराइज के बाद वो मिले हैं। सो सन, जैसे सन तो ईस्ट में उगता है, सो शैडो फॉल्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो शैडो जो होगी वो वेस्ट की तरफ गिरेगी, जैसे कि हमने बात करी थी। अच्छा, इसमें और कुछ आंसर नहीं दे रखा है, इतना ही दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका अगर वेस्ट की, जैसे ये लोकेश की शैडो राइट ऑफ प्रकाश गिर रही है, तो आपका जो सनराइज है वो इस साइड हो रहा है, ईस्ट, मतलब सनराइज ईस्ट में हो रहा है ना, तो यहाँ है आपकी ईस्ट डायरेक्शन। मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, आपका ईस्ट जो है वो यहाँ पर है, और लोकेश और प्रकाश अगर मिले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जैसे ये लोकेश है और ये प्रकाश है। ठीक है, अब लोकेश का शैडो वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रकाश, तो प्रकाश के बिल्कुल इधर गिर रहा है शैडो लोकेश का। ठीक है, तो आपको बताना इफ दे आर फेसिंग ईच अदर, अभी दोनों एक दूसरे को ही फेस कर रहे हैं। सो ऑन विच डायरेक्शन वाज प्रकाश फेसिंग। सो अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है और इसका शैडो इस साइड गिर रहा है, यानी लोकेश जो है, लोकेश का जो शैडो है वो प्रकाश के बिल्कुल राइट गिर रहा है, तो यानी जो लोकेश है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ऑब्वियसली जब लोकेश ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो प्रकाश वेस्ट की तरफ फेस कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा आपका आंसर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एंड लोकेश की शैडो प्रकाश के इधर राइट साइड गिर रही है। सो अगर लोकेश और प्रकाश एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी लोकेश इधर फेस कर रहा है और प्रकाश उस साइड फेस कर रहे हैं, यानी वेस्ट की साइड। ओके, सो आपका ये आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। प्रेम स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड मूव्ड 5 किलोमीटर टू रीच द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द पैलेस। ओके, सो प्रेम अपने घर से स्टार्ट करके 5 किलोमीटर मूव किया, एंड द रोड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन प्रेम इज हेडिंग गोज टू द हॉस्पिटल। ओके, सो अब जो रोड है वो ऑपोजिट है डायरेक्शन प्रेम के, जो कि हॉस्पिटल की तरफ है। तो द रोड इज टू द राइट ऑफ प्रेम गोज टू द स्टेशन, एंड इफ द रोड विच गोज टू अ स्टेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू द रोड ऑफ द IT पार्क, इन विच डायरेक्शन इज प्रेम विच लीड्स टू द IT पार्क। तो ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, तो इसका आंसर मैं शो कर देती हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि जैसे अगर ये 5 किलोमीटर मूव करके क्रॉसिंग पॉइंट पहुंचा है और यहाँ पे कुछ 2-3 डायरेक्शन और दे रखी है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे, इसको अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब ये इसका आंसर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हाउस है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम समझ लेंगे इसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला गया था ये 5 किलोमीटर मूव किया और यहाँ पर क्रॉसिंग आ जाती है। ठीक है, ये जो है आपकी क्रॉसिंग आ गई यहाँ पर। अब बोला गया था कि द रोड क्रॉसिंग पॉइंट, द रोड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन प्रेम इज हेडिंग गोज टू द हॉस्पिटल। जो रोड है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेम के, वो हॉस्पिटल जाती है। यानी अगर प्रेम यहाँ खड़ा है, ठीक है, प्रेम यहाँ पर खड़ा है, मैं इसको भी मिटाती हूँ पहले तो क्रॉसिंग को। ठीक है, अगर प्रेम यहाँ पर खड़ा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन जो है इसकी ये हो गई, तो ये हॉस्पिटल वाली डायरेक्शन हो गई। एंड फिर बोला गया है कि द रोड टू द राइट ऑफ द प्रेम गोज टू द स्टेशन, एंड इफ द रोड विच गोज टू अ स्टेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू द रोड ऑफ द IT पार्क। तो जो रोड प्रेम के राइट में है वो स्टेशन की तरफ जाती है, और जो रोड स्टेशन की तरफ जाती है वो ऑपोजिट है IT पार्क के रोड के सामने। ठीक है, सो प्रेम इन विच डायरेक्शन इज प्रेम विच लीड्स टू द IT पार्क। सो प्रेम को कौन सी डायरेक्शन से IT पार्क दिखेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेम यहाँ पर है और यहाँ पर बोला गया था प्रेम के
राइट साइड। तो प्रेम अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसका राइट साइड ये हो जाएगा। सो ये स्टेशन रोड है और स्टेशन रोड के जस्ट अपोजिट में जो रोड है वो आईटी पार्क की तरफ जाती है, तो यानी ये आईटी पार्क हो जाएगा। सो आप इस डायरेक्शन से देख सकते हो। तो प्रेम को आईटी पार्क के लिए कौन सा रोड दिखेगा, वो लेफ्ट रोड दिखेगा। सो लेफ्ट ऑफ द प्रेम में वो वाला रोड है। तो फ्रॉम द अबव डायग्राम इट शोज दैट द रोड विच गोज टुवर्ड्स द आईटी पार्क इज लेफ्ट ऑफ प्रेम। ओके, सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, सो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस अभी हमने करे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी तक हमने डिस्कस किए, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे। हमने चारों क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम जो क्वेश्चंस है इसके वो करते हैं पहले। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर towards the east and walks 10 meter after taking a left, and then he takes a right and walks 3 meter, and then he takes a right and walks 20। तो ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि वो इतना राइट और लेफ्ट मूव कर रहा है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा इसको विजुलाइज करो, बनाने की कोशिश करो कि अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी सबसे पहले यहाँ पर मूव किया 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहीं देख रहा होगा। एंड वॉक्स 10 मीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर वो ईस्ट की तरफ, अब देखो आपने आपको इमेजिन करो आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो, ठीक है, आपने आपको ईस्ट की तरफ फेस करके देखो। सो जब आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो और आपको बोला गया कि आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट, तो आपने लेफ्ट ले लिया, तो आपकी लेफ्ट साइड जो होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। सो यानी ये यहाँ पर फिर आ जाता है 10 मीटर पे, ठीक है। अब आप यहाँ फेस करके खड़े होंगे। सो एंड फिर बोला एंड देन ही टेक्स अ राइट एंड वॉक्स 3 मीटर, ठीक है। सो राइट, अब आप नॉर्थ की तरफ फेस करो और अपना राइट देखो। सो आपको अपना राइट जो है वो फिर से ईस्ट की तरफ ही दिखेगा। सो जो ये है फिर वो इधर मूव करता है 3 मीटर और इधर ही फेस करके खड़ा होगा ईस्ट की तरफ। एंड देन ही टेक्स अ राइट, अब ईस्ट की तरफ ही देखा और फिर राइट लिया है एंड वॉक्स 20 मीटर। सो राइट लिया है यानी साउथ की डायरेक्शन में, जैसे अब यहाँ फेस कर रहा है तो इधर की तरफ लिया है तो साउथ की डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ से वो 20 मीटर मूव किया एंड फाइनली ही टेक्स अ राइट। अब साउथ की तरफ मूव करा तो साउथ की तरफ ही देख रहा होगा। एंड फाइनली ही टेक्स अ राइट एंड वॉक्स 3 मीटर। अब आपने साउथ देखो और साउथ की तरफ फेस करते हुए इसने कौन सी डायरेक्शन ली, फॉक्स राइट। तो राइट लेगा अगर तो ये इस साइड यानी वेस्ट की साइड मूव करेगा, ठीक है, वेस्ट की साइड मूव करेगा ये। एंड वॉक्स 3 मीटर, तो ये 3 मीटर मूव किया। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। सो अब उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी। सो आप इसका आंसर चेक करोगे। सो आंसर इज बी, साउथ ईस्ट, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होगी। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखो यही जो मैंने बनाया था वैसे ही इन्होंने भी कुछ डायग्राम ऐसा ही बनाया है, आप इसको चेक कर सकते हो। 5, 3, 20 एंड 3। सो द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज साउथ ईस्ट। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, सो अभी यहाँ खड़ा है और आपका जो डायरेक्शन है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर डायरेक्शन बनाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप डायरेक्शन बनाओगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। ये 5 मीटर यहाँ पर है और 3 मीटर यहाँ पर है, तो ये जो बेसिकली डायरेक्शन आएगी साउथ ईस्ट की आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर आया हुआ है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर पॉज करके रुकूंगी, आप इसी टाइम आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपका जो मेन आंसर है आप इसका भी ले लो, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप इस क्लियर हो गया होगा। एंड देखो देन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। ओके, सो सबसे पहले पर्सन साउथ गया है 5 मीटर। सो इसी तरफ साउथ की तरफ डायरेक्शन करा होगा, फेस कर रखा होगा। एंड वॉक्स 5 मीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट, ठीक है। सो 5 मीटर लिया है आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट। तो पहले वॉक्स 5 मीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट। तो पहले साउथ की तरफ फेस करके देखो आपका लेफ्ट किस साइड आएगा। तो आपको जो लेफ्ट आएगा वो इस ईस्ट वाली डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सो ईस्ट की डायरेक्शन में 5 मीटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 5 मीटर फिर है एंड देन ही टेक्स अ राइट, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप ईस्ट की तरफ फेस करके देखो कि आपका राइट क्या आएगा। तो आपका राइट फिर से साउथ ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से साउथ आ जाएगा एंड
ये यहाँ पर कितना मूव करा है, 5 5 एंड देन ऑल्सो 5, यहाँ पे भी 5 मीटर है। एंड ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर। सो अब साउथ की तरफ देखकर लेफ्ट बोला गया है। सो लेफ्ट तो फिर से ईस्ट डायरेक्शन ही आएगा, तो ये तो एक सीढ़ी जैसा बन रहा है, फिर से 5 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। सो यहाँ ईस्ट की तरफ फेस करके देखो, अपना जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट आपका नॉर्थ की साइड आएगा। सो आप लेफ्ट देखोगे तो 5 ये पूरा और 5 ये पूरा, ठीक है। तो ये 10 मीटर, ये स्ट्रेट लाइन है। अभी मेरी लाइन थोड़ी अजीब सी बनी है, उबड़ खाबड़ सी, मैं इसको मिटा के दोबारा बनाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब ये जो आपका आएगा ये पूरा, क्योंकि 5 तो ये और 5 ये भी, तो 10 मीटर तो पूरा हो जाएगा ये। एंड इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपकी ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये तो मेरे ख्याल से ईस्ट आना चाहिए, क्योंकि ईस्ट की तरफ खड़ा है। देख पाए, आंसर देख लेते हैं। ओके, सो आंसर नंबर डी ही है, ईस्ट। ठीक है, सो यही आपका आंसर है। ये वाली जैसे अब यहाँ पर देखोगे तो पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो ये यहाँ पर है, तो ये ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इफ यू वांट। और ये है आंसर नंबर डी, इसका एक्सप्लेनेशन। द पर्सन इज टुवर्ड्स ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। अब देखो यहाँ पर अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, बट कितना वो नहीं बताया। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, तो यहाँ पर साउथ की तरफ मूव किया, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बताया कितना। सो आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक फॉर सम डिस्टेंस। तो अपना साउथ देखो, साउथ, और यहाँ पे साउथ के बाद वो लेफ्ट टर्न किया है। सो लेफ्ट टर्न किया यानी आपका ईस्ट में टर्न किया है, यानी यहाँ पर, और फिर कुछ डिस्टेंस चला एंड देन यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, एंड देन ही अगेन टर्न राइट। सो अब ये ईस्ट की तरफ है, सो फिर ये राइट दोबारा से मूव करा, तो राइट मूव करेगा तो फिर से साउथ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न लेफ्ट, तो फिर से अब यहाँ पर ये लेफ्ट मूव करा है, यानी फिर से ईस्ट की तरफ मूव करा, तो ये भी एक लैडर जैसा बन रहा है। ठीक है, तो देन इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। सो अब ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ईस्ट ही होगा इधर भी। आंसर डी देखो, आंसर डी इज ईस्ट। ठीक है, सो ये आपका आंसर डी ईस्ट आपका आंसर आ गया। इसका मैं आंसर शो कर दूंगी, पहले आप इसका चलो मैं पहले आंसर दिखा देती हूँ। सो आंसर डी आपका ईस्ट ही है, और स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ये, और ये लैडर जैसा बन रहा था, और ये आपका डायरेक्शन का डायग्राम बना रखा है। सो फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कैन से दैट द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, एंड दिस इज योर आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सो आपको अब एक्चुअली समझ में तो आ ही रहा होगा ना कि कैसे क्वेश्चंस ये सॉल्व करने होते हैं डायरेक्शंस के। थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अभी तक हम 5-6 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 3 ये कर लिए और अभी 4 कर, तो 7 क्वेश्चंस अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं। सो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। और ये मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं है, और अगर कोई थोड़ी बहुत होगी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की वजह से होगी। बाकी कोई मेजर कैलकुलेशन इसमें नहीं है। हाँ, इसमें अगर कोई थोड़ा कंफ्यूजन है तो डायरेक्शंस का है। डायरेक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। और जैसे कि बात कर रहे थे डिग्री की, क्योंकि डिग्री बेस्ड क्वेश्चन भी आपके अगर आएंगे तो थोड़ा और आगे देखेंगे। वैसे मेजर कैलकुलेशन ऐसी कोई इसमें है नहीं कि आपको कोई डेरिवेशन या मतलब कोई अलजेब्रा सॉल्व करना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है ये भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि अ पर्सन वॉक सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो फिर से ईस्ट की तरफ थोड़ा डिस्टेंस मूव किया, एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न राइट। ठीक है, फिर राइट टर्न किया और फिर चलाया कुछ। सो अब आप ईस्ट की तरफ फेस करके देखो, और आप अपना राइट देखोगे तो वो आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
साउथ आ गया एंड ही अगेन टर्न टुवर्ड्स राइट एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, सो अब फिर से वो वॉक सम, ही अगेन टर्न टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर थोड़ा नॉइज आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ही अगेन टर्न टुवर्ड्स राइट, सो अब वो साउथ की तरफ खड़ा है और अगर वो फिर से राइट जाए तो ये साइड आपकी वेस्ट वाली आ जाएगी, यानी ये वाली साइड आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पहले तो ईस्ट मूव किया, फिर ईस्ट से राइट हुआ एंड राइट से फिर वो साउथ डायरेक्शन है ना, तो वहां से फिर से राइट मूव करा तो ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक सम डिस्टेंस, तो अब अगर वो इस साइड फेस करके खड़ा है वेस्ट साइड, सो वेस्ट साइड से वो लेफ्ट मूव कर रहा है, सो लेफ्ट यानी आपका फिर से साउथ आ जाएगा, यानी यहाँ पर। ठीक है, एंड देन फाइनली ही टर्न राइट एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही स्टॉप एंड देन फाइनली ही टर्न राइट, तो फिर अगर वो राइट मूव करेगा तो फिर से यही वाली डायरेक्शन आ जाएगी, फिर वो स्टॉप हो गया। सो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, सो ये वेस्ट ही आएगा, आंसर इज बी वेस्ट। देखो एक बार, हाँ देखो आंसर इज बी, आपका वेस्ट ही आ जाएगा। और इसका जो है एक्सप्लेनेशन वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि हमने अभी बनाया है, ये सीढ़ी जैसा डायग्राम ही है, तो वैसे इसका आया है एंड ये इसका आंसर। सो फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कैन से दैट द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। सो अब एक अच्छा खासा आपको आइडिया लगने लग गया होगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे। आपको खुद को इमेजिन करना होगा कि आप कहाँ पर फेस कर रहे हो और राइट और लेफ्ट क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। पहले इसका लो। ठीक है, तो ये इसका ले लो। अब नेक्स्ट वाले का लो, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन में ज़्यादा कोई कैलकुलेशन एज सच नहीं है और क्वेश्चन इजी ही आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अ पर्सन ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक फॉर 39 मीटर। सो पर्सन ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट, सो यानी ईस्ट की तरफ गया ये ऐसे, और 39 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देन ही टुक लेफ्ट एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 9 मीटर ही रियलाइज दैट ही मिस रूटेड एंड टर्न बैक एंड वॉकड 80 मीटर। सो देन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। सो पहले 39 मीटर पे था यहाँ पर, यानी इस साइड ईस्ट की डायरेक्शन, एंड देन ही टुक लेफ्ट। सो अगर वो यहाँ पर है एंड लेफ्ट लेगा तो आपका नॉर्थ आ जाएगा, यानी ये वाली साइड आ जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, यानी ये यहाँ पर है 39 मीटर पे और फिर ये ऐसे फेस करके है, टुक लेफ्ट एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 9 मीटर, तो ये 9 मीटर ही था बस। ये रियलाइज ही मिस रूटेड, टर्न बैक एंड वॉकड 80 मीटर। तो टर्न बैक यानी यहीं से ही बैक टर्न करा है, तो फिर यहाँ से 80 मीटर वो चला है। सो 9 तो ये, फिर 80 मीटर मतलब पूरा ये चला। देन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। सो ये तो साउथ डायरेक्शन आ जाएगा ना, हाँ तो साउथ डायरेक्शन ये यहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे ही कोई आगे बिल्कुल पूरा। सो ये आपका जो साउथ डायरेक्शन इसका आंसर आ जाएगा। एंड ये यहाँ पर इस तरफ नीचे करके मुंह करके खड़ा होगा तो डायरेक्शन आपका साउथ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था। इसमें देखो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि पहले वो 39 मीटर चला, फिर ऊपर 9 मीटर तक गया और फिर 9 मीटर से यहाँ पर वो बिल्कुल एंड पॉइंट आया 80 मीटर तक। तो ये यहाँ पर इसका डिस्टेंस लिखा हुआ है 80 मीटर का। ठीक है, सो ये आपका डायरेक्शन का डायग्राम भी बना हुआ है। सो फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन से दैट द पर्सन इज नाउ फेसिंग साउथ। ठीक है, तो ये साउथ फेस कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, ओके सो इसका हो गया। एक बार इसका भी ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन का ले लो, क्वेश्चन का ले लो पहले।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे आसान है ये भी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ो खुद से कि क्या कह रहा है। अ पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस। तो अब ट्रैवल कर लिया सर्टेन डिस्टेंस, बट बताया नहीं कहाँ पर। देन ही टुक टुवर्ड्स हिज राइट एंड अगेन आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ही टर्न लेफ्ट। फिर अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड स्टॉप्ड आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। सो इफ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ नाउ देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट। तो ये अभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी के जैसे ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और घर पे सॉल्व करना अपने, कि बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन अब सॉल्व कराऊंगी जो थोड़े से अलग हूँ। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी अभी मुझे लगेगा अगर कि ये बिल्कुल सेम है, जितना हमने क्वेश्चन अभी तक करे हैं उसी के जैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं ये यहाँ पर नहीं कराऊंगी वीडियो में। ठीक है, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं बनता सेम सेम से क्वेश्चन अगर मैं सारे करा दूंगी वीडियो में। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का और फिर इसको सॉल्व करना खुद ही। और इसका आंसर मैं आपको शो कर दूंगी। आपको अगर ना समझ में आए तो आप आंसर भी देख सकते हो, मैच कर सकते हो कि आपने सही निकाला है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन हो गया एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो कह रहा है राहुल स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक फॉर 6 मीटर देन स्टॉप्ड एट पॉइंट ए एंड ही देन टुक लेफ्ट, फिर वॉक फॉर अनदर 8 मीटर, फिर स्टॉप एट पॉइंट बी, देन ही टुक राइट एंड वॉक फॉर 15 मीटर, फिर स्टॉप किया, फिर राइट लिया, फिर 20 मीटर, फाइनली स्टॉप एट पॉइंट डी। सो पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर से ये इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी आप खुद से सॉल्व करना। वही है कि थोड़ा टाइम थोड़ा लेफ्ट चला, फिर रुका, फिर अपना राइट लिया, फिर रुका, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। सेम क्वेश्चन है डायरेक्शन का, डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन, इसलिए इस चैप्टर का नाम है। डायरेक्शन तो मेन है ही और डिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसका भी ले लो। ये यहाँ पे सारे डायरेक्शन बनाई हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली, और नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट सब बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया हुआ है। सो फ्रॉम द अबाउट डायग्राम पॉइंट डी इज इन साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपका आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स हिज ऑफिस, स्टार्टेड टुवर्ड्स हिज ईस्ट एंड वॉक 9 मीटर, देन टुक राइट एंड वॉक फॉर अनदर 12 मीटर, रीच हिज ऑफिस। सेम है ये भी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। तो इसमें पाइथागोरस अगर लगेगा तो लगेगा, नहीं तो बिल्कुल सेम है ये भी, कि मतलब पहले अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा है वो। सो पहले उसने ईस्ट से स्टार्ट किया 9 मीटर ईस्ट, फिर अपने वहीं से ही राइट लिया 12 मीटर चला, फिर ऑफिस पहुंच गया। तो आपको बताना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे जरूर मैंने कहा था ना पाइथागोरस लग रहा है। आपसे जब क्वेश्चन बोला जाएगा ना कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूर वो पाइथागोरस थ्योरम वाला ही होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आंसर का ले लेना। मैंने देख के ही पढ़ के बता दिया था कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो जरूर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होगा। और दो ही वो दे रखे डिस्टेंसेस, कि पहले इधर गया और फिर इधर गया, फिर पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पाइथागोरस वाले ही होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है 9 मीटर्स का 12 मीटर का। तो आप यहाँ पर लगाओगे, देखो यहाँ पर आंसर शायद दिया नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, देख लेती हूँ पहले आंसर। नहीं, क्वेश्चन में आंसर दिया नहीं है। सो 9 और 12, आप यहाँ पर 9 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना जाएगा 81, और ये 144। इसका करोगे तो 4 और 1 5, और 4 और 1 5 और 8 9 10 11 12, ये 225 आ गया। तो रूट 225 यानी 50 मीटर। तो ये जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपका जो ए सी आएगा वो 15 मीटर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर में लिख देती हूँ 15 मीटर आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें आंसर सॉल्व करके पूरा दिखाया हुआ नहीं था, आप पे छोड़ा हुआ था, मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो ये वाला आंसर भी क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निखिल वॉज फेसिंग ईस्ट,
He walked 6 kilometer forward and then after turning to his right walked 2 kilometer. Again it बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. आफ्टर दिस ही टर्न बैक, तो व्हाट वाज दिस डायरेक्शन. तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो. सेम सेम सा क्वेश्चन है, देखो कुछ अलग नहीं है. अभी तक मुझे इसमें कुछ अलग नहीं दिख रहा है. मैंने 15 क्वेश्चन जितने इसके टोटल थे सारे कॉन्सेप्ट लगा के, तो इसमें अभी तक तो मुझे कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिखा है. सेम क्वेश्चन ही दिखे हैं. ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था. आप इसका ले लो पहले तो स्क्रीनशॉट. फिर इसका आंसर मैं शो कर देती हूँ. सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इन सब के लेते जाओ और सॉल्व करना अपने घर पे. ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कितना आपने समझा. और ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने. नेक्स्ट पे चले. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? At dusk, Rohit started walking facing the west. After a while, he met his friend and both turned to their left. फिर they halted for a while. Halted मतलब थोड़ी देर रुके वो for a while and started moving by turning again to their right. फिर finally Rohit waved goodbye to his friend and took a left turn at the corner. फिर से वही सेम क्वेश्चन है. अब यहाँ पे बस थोड़ी सी कहानी इन्वॉल्व कर दी कि रोहित अपने दोस्त से मिला. फिर दोनों पहले तो एक दूसरे के लेफ्ट मतलब अपने लेफ्ट गए, एक दूसरे के लेफ्ट साथ साथ चल रहे थे. फिर रुके, फिर दोनों ने गुड बाय करा, फ्रेंडशिप हुई, चले गए कॉर्नर से. ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ी कहानी इन्वॉल्व कर दी. कहानी हटा दे तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है जैसा होना चाहिए. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, क्रक्स है क्वेश्चन का, वो मैंने आपको करा दिया. वो और स्टार्टिंग में सारे इन्वॉल्व हमने कर लिए. 7-8 क्वेश्चन कर लिए हमने इसके ऊपर बेस्ड. और अब आपको खुद सॉल्व करना है, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना समझा. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, ये इसका रोहित में एक और एच लगा दिया है. ये रोहित है. ठीक है, ये रोहित यहाँ पर खड़ा है और इसका डायरेक्शन भी आपने देख लिया. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करो इसको भी. ठीक है, या तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो तो बाद में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ये आपका हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है. रघु स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस इन हिज कार एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर. वही सेम टुवर्ड नॉर्थ. फिर 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. 10 ये 10 नहीं है, ये देन है. ठीक है, पता नहीं लिखने में मिस्टेक हो जाती है. देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज राइट. फिर 4 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. देखो बहुत ज़्यादा इसमें कितना, देखो पहले 8 देन 6 देन 10 फिर 4 10 4. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो अब इसमें एंड में यही बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में ये फेस करके खड़ा है. तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी. जितना बड़ा क्वेश्चन आप लग के सॉल्व करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे. तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया. अब इसका आंसर डी है. इसका मैंने कोई फोटो नहीं था शायद इसका, तभी इसका है नहीं. तो इसका आंसर जो है वो डी है, तो मैं इधर ही मार्क कर देती हूँ. ये जो आपका डायरेक्शन क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है. अभिनव स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज हाउस. ही फर्स्ट रैन फॉर 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. Then he turned towards north and ran 16 kilometer in that direction. How far Abhinav is from his house and in which direction? So ये थोड़ा शायद पाइथागोरस वाला शायद है. मैं एक बार देख लेती हूँ. हाँ, पाइथागोरस मतलब इसमें फोटो नहीं होगी कोई, इसलिए लगाई नहीं मैंने. बट ये लग वही रहा है कि ही फर्स्ट रैन फॉर 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. सो 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट यानी यहाँ पर ये 12 किलोमीटर वेस्ट हो गया. एंड देन ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ. सो नॉर्थ की तरफ यानी सीधा ऐसे. ठीक है, 16 किलोमीटर. फिर ये यहाँ पर आया एंड देन इन दैट डायरेक्शन. हाउ फार अभिनव इज फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन. ठीक है, तो ये इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बोला जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ऐसे निकल जाएगा. और बोला गया कि हाउ फार अभिनव इज फ्रॉम हिज हाउस. तो कितना दूर है अभिनव अपने हाउस से, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आएगा. कि 16 और 12 को मत प्लस कर देना. ये जो आएगा हाउ फार अभिनव इज फ्रॉम हिज हाउस, तो हाउस से और खुद से ही ये कितना दूर है हाउस और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस से आप निकालोगे 16 और 12 करके. जो आप निकालना 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 करके. ठीक है, आपको पता चल जाएगा और डायरेक्शन भी उसी टाइम आपको दिख जाएगी.
ठीक है, इसका आंसर जो है वो डी है, यानी इसका जो आंसर है वो ये है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बोला हाउ फार अभिनव इज फ्रॉम हिज हब, तो इन विच डायरेक्शन, यानी ये जो है कहाँ पर है अभी, मूव किया था यहाँ पर, ये इसकी एंड पोजीशन है, ये इसकी स्टार्ट पोजीशन है। ठीक है, स्टार्ट यहीं से किया था ना इसमें, टुवर्ड्स वेस्ट, तो हाँ, तो स्टार्ट पोजीशन यही है। और किस डायरेक्शन में है ये अभी, तो इसमें नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में ये है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लेना, इसका आंसर नंबर डी है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, विक्रम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर एंड वॉक स्ट्रेट 7 किलोमीटर वेस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर अगेन टर्न लेफ्ट। सेम है बिल्कुल क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इसका आंसर क्या है। मैं दिखाती हूँ, पहले या तो वीडियो पॉज कर लो, खुद सॉल्व करो थोड़ी देर, ठीक है, फिर आपको देखना कि आंसर क्या है इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड देन ये आपका आंसर है, आंसर इज बी। सो आंसर है बी, यानी आपका आंसर है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अब इसको पढ़ो पहले। द मॉल इज 250 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मार्केट। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है शायद। द मॉल इज 250 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मार्केट, सो मार्केट के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मॉल है। एंड द स्कूल इज 250 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ द मार्केट, सो इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम द मॉल। सो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शंस बनाऊँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, सो मॉल इज 250 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मार्केट, सो नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाली डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट। सो मॉल जो है वो 250 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मार्केट के। सो अगर मार्केट मतलब, अब यहाँ पर मार्केट भी मैं कहाँ पर लगा दूँ, मार्केट फॉर एग्जांपल यहीं पर ही है मार्केट। सो यहाँ से 250 मीटर्स, इतना जो डिस्टेंस आएगा ना इसका 250 मीटर्स तक का है। एंड द स्कूल इज 250 मीटर्स साउथ वेस्ट ऑफ द मार्केट, साउथ वेस्ट। सो टू साउथ वेस्ट तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड द स्कूल इज 250 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ द मार्केट। तो मार्केट अगर यहाँ पर है तो इसका जो ये आएगा यहाँ तक, इस डायरेक्शन में कहीं स्कूल है, तो इन विच डायरेक्शन स्कूल। ये थोड़ा डायग्राम अजीब सा बन गया है, समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये देखो ये ऐसे है, जैसे ये मार्केट और आपका बोला गया था नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आपका ये हो गया और ये आपका साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन हो गई, आप इसको बना सकते हो। और ऐसे ही आपका मार्केट है। फिर आपसे पूछा गया था कि इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम द मॉल। सो जो मॉल है वो 250 मीटर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मार्केट, स्कूल इज 250 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ द मार्केट, एंड थर्स द स्कूल इज साउथ ऑफ द मॉल। सो आंसर इज बी। तो ये भी आपको समझ में आ गया, डायग्राम से थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसका स्क्रीन पहले क्वेश्चन का ले लो, ये कब का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये मिटा देती हूँ। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपका सॉल्यूशन है। ये मार्केट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ट्रायो सही फॉर्म कर रहा है। तो ये आपका आंसर है, आंसर इज बी। ठीक है, और ये आपका लास्ट थोड़ा सा और इसका भी ले लो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ऑफ द टाउन ए बी सी डी एंड आई, ओके ई नहीं है इसमें, ए बी सी डी एंड आई सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर इज टू द वेस्ट ऑफ बी, सी इज टू द साउथ ऑफ ए, ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। ठीक है, अब ये थोड़ा इसमें डायरेक्शन आपका इन्वॉल्व है, तो आपको बताना है देन सी इज इन विच डायरेक्शन वॉज रिस्पेक्ट टू डी। इसका डायग्राम है नहीं, इसका आंसर इज
ई, सो ई तो कोई आंसर ही नहीं है। ओके, सो इसका आंसर आई थिंक बाय मिस्टेक यहाँ पर ई लिखा हुआ है। ई तो कोई पॉइंट ही नहीं है, आप इसको थोड़ा सॉल्व करना, ठीक है। इसका आंसर ये आपके लिए होमवर्क तो सारी ही है, बट ये आपका मेन क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा अलग है। वैसे तो डायरेक्शन ही इन्वॉल्व है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है डायरेक्शन इन्वॉल्व, बस आपको ये देखना होगा कि क्या इसमें करना है। ऑफ द टाउन ABCDI क्लोज है इज टू द वेस्ट ऑफ बी, सारे सबके, अच्छा ये 5 टाउन है आपके, 1 2 3 4 5। अब इन सबकी इंफॉर्मेशन दे रखी है जैसे आई सिचुएटेड टू द क्लोज टू द ईच अदर ऑफ बी, फिर बी सी साउथ ऑफ ए, ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ बी। इसको ड्रॉ करना और इसका जो आंसर है वो एक बार देखना कि क्या आ रहा है आपका, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ एंड होता हमारा ये वाला वीडियो। हमने आज जो डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शंस है वो वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो हमारा जो डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस है ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है आज, ठीक है, डन है वाला। अब हम जो नेक्स्ट ये डन की स्पेलिंग भी कर, डन का DOME हो गया, इसको 1 मिनट रुको, अभी समझ जाना ये DON है, ठीक है। डन हो गया आज हमारा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, नेक्स्ट जो अब रीजनिंग की वीडियो आएगी वो वेन डायग्राम्स पे आएगी, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है वेन डायग्राम्स का, ठीक है, बहुत लोगों का फेवरेट होता है। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वेन डायग्राम्स पे आएगी। आज के लिए डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन खत्म होता है, ठीक है। सो नाउ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ओके, okay, so now I am ending the video. Okay,